राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला। ब्रिज कल्याण परिषद ने शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा ने बीजेपी पर लगाया मंदिर तोड़वाने का आरोप। कहा, इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा की सफाई। कहा, मामले की जानकारी मिलते ही सरकार ने एक्शन पर रोक लगाई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मंदिर के अतिक्रमण हटाने के काम बीजेपी सरकार में शुरू हुआ था। कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं गलत आरोप। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, गहलोत सरकार के इशारे पर शिव मंदिर पर बुलडोजर चला। बीजेपी ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। सतीश पुनिया को रिपोर्ट सौंपी थी। बीजेपी ने मंदिर तोड़े जाने को आस्था पर हमला बताया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, अतिक्रमण के नाम पर मंदिर तोड़ा, मस्जिद छोड़ी गई। संबित पात्रा का निशाना, मंदिर पर बुलडोजर चलाना ही कांग्रेस का सत्य। गांधी परिवार सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर करता है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार को औरंगजेब सरकार बताया। कहा, तुष्टीकरण के लिए मंदिर पर बुलडोजर चला। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, बीजेपी शासित नगरपालिका का मंदिर तोड़ना निंदनीय। कहा, हमारा सभी धर्मों की स्वतंत्रता में विश्वास। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पीस कमेटी की बैठक हुई। साथ आए हिंदू मुस्लिम संगठन। रविवार सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सियासत हाय। वीएचपी, सपा और लेफ्ट दलों का डेलीगेशन पीड़ितों से मिलने पहुंचा। जहांगीरपुरी पहुंचे वीएचपी डेलीगेशन में सिर्फ 5 लोगों को कुशल चौक जाने की इजाजत मिली। वीएचपी दिल्ली प्रमुख बोले, दिल्ली जिहादियों का अड्डा बन चुकी है। जहांगीरपुरी में लेफ्ट दलों के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। कुशल चौक पर ही धरने पर बैठे नेता। जहांगीरपुरी जाने के दौरान लेफ्ट नेताओं की पुलिस से बहस भी हुई। डी राजा बोले, भारत सभी के लिए है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने भी जहांगीरपुरी पीड़ितों से मिलने की कोशिश की। जावेद अली, एसटी हसन और रवि प्रकाश शर्मा डेलीगेशन में शामिल। सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी जहांगीरपुरी पहुंचे। कहा, अल्पसंख्यक समुदाय पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहांगीरपुरी में मस्जिद जाने से रोकने पर बोले स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक। कहा, उत्तेजना न फैले इसकी कोशिश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को खत लिखा। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली दंगे पर बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड अंसार ने 1 हफ्ते पहले रची थी दंगे की साजिश। दंगे के लिए छत पर जमा किए गए थे पत्थर और ईंट। रामनवमी के दिन अंसार ने मीटिंग करके दंगे का प्लान बनाया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय का टीएमसी डेलीगेशन के जहांगीरपुरी जाने पर निशाना। कहा, दंगाइयों को सुरक्षा देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा जैसी कट्टरपंथी सोच को भारत के लिए खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी के रहते भारत में कानून का राज। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनकी जुबान बंद हो जाती है। वो नया पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रही है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम ने विधायकों को लिखी चिट्ठी। कहा, बीजेपी की इस गुंडई के खिलाफ दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहे। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप। दुकान और मकान मालिकों को पैसे नहीं देने पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दे रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरी दिल्ली से बीजेपी के लोगों द्वारा धमकाने की आ रही हैं शिकायतें। क्या इसलिए एमसीडी के चुनाव टाले हैं? यूपी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। बदायूं और बिजनौर स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाया गया। गुजरात के सूरत में बुलडोजर एक्शन। अपराधी आरिफ कोठारी की अवैध संपत्ति को तोड़ा गया। अलवर के सराय बाजार में गरीबों के घरों पर भी बुलडोजर चला। मास्टर प्लान की भेंट चढ़े मकान और दुकान। खरगोन हिंसा के मामले में एनएसए के तहत एक और आरोपी की गिरफ्तारी। अब तक रासुका के तहत 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में हनुमान चालीसा पर राजनीति तेज हुई। खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नोटिस भेजा। नवनीत राणा ने 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का कर रखा है ऐलान। इसी को देखते हुए पुलिस ने नोटिस जारी किया। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना। जेपी नड्डा ने कहा, राजीव गांधी के शासनकाल में हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दर्जा दिया। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का वीडियो। सवाल पूछने वालों पर तंज कसा। लिखा, राहुल वहां जहां लोग मुश्किल में। चारा घोटाले में लालू यादव को जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी में सुनाई थी 5 साल की सजा। लालू यादव को जमानत मिलने पर बोले तेजस्वी, कोर्ट में मजबूती से रखा पक्ष। इफ्तार के मौके पर लोगों की दुआ कबूल हुई। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच बैठक हुई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर यूक्रेन तक के मुद्दे पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए ना हो। पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को खास दोस्त बताया। स्वागत से गदगद हुए जॉनसन। कहा, मुझे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा फील हुआ। पीएम जॉनसन ने भी भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड पर जोर दिया। कहा, बातचीत में अच्छी प्रगति, साल के अंत तक करार होने की उम्मीद। खालिस्तानी और भगौड़े कारोबारियों के सवाल पर पीएम जॉनसन की दो टूक। भारत के कानून को तोड़ने और धमकी देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम जॉनसन ने भारत की तारीफ की। कहा, भारत का लोकतंत्र मजबूत, एक साथ रहती 135 करोड़ की आबादी। रूस पर भारत के स्टैंड पर बोले प्रधानमंत्री जॉनसन, भारत के स्टैंड के बारे में सब जानते हैं और ये बदलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के सुजवा में जैश के 2 आतंकी ढेर हुए। फायरिंग में 1 जवान शहीद। आतंकियों ने सीआईएसएफ के 15 जवानों को जम्मू के चड्ढा कैंप ले जा रही बस पर हमला किया। आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा, फिदायीन दस्ते का हिस्सा थे आतंकी। उनके पास से सुसाइड वेस्ट भी बरामद की गई।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में इस साल का सबसे लंबा मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुआ। 40 घंटे में 3 आतंकी ढेर हुए। भारत रूस संबंधों पर अमेरिका का बयान, कहा दोनों देशों में लंबे समय से रक्षा संबंध रहे, उस वक्त अमेरिका भागीदार बनने के लिए उपलब्ध नहीं था। डेरेक शॉलेट ने कहा अब हालात बिल्कुल अलग हैं। पिछले 10 साल में यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप में बदलाव आया है और इस साझेदारी में काफी संभावनाएं और जबरदस्त क्षमता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आइडेक्स स्टार्टअप से 380 करोड़ रुपए के 14 आइटम्स की खरीद को मंजूरी दी। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने फिकी टेक एक्सपो का उद्घाटन किया, हथियारों और उपकरणों की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस को 2 टूक, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अंग्रेजों का डंडा सिस्टम खत्म करना होगा। भोपाल में अमित शाह ने कहा अपराधियों से स्मार्ट बनने के लिए आधुनिक तरीके अपनाने होंगे, पुलिस को होना होगा टेक सेवी। वन समितियों के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का दावा, हर घर में बिजली और शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह को 23 अप्रैल को बिहार और 24 अप्रैल को पुडुचेरी जाएंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में 29 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लेंगी सीएम ममता बनर्जी। 30 अप्रैल को चीफ जस्टिस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को जांच के आदेश दिए। कर्नाटक में थमा नहीं है हिजाब विवाद। उडुपी में 2 स्टूडेंट्स ने हिजाब से छूट नहीं मिलने पर परीक्षा देने से इनकार किया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोले उन्हें मामले की जानकारी नहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री इस पर गौर करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड में बिजली कटौती की समस्या पर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान बोर्ड की 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछे गए कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल। बीजेपी बोली प्रचार में जुटी है कांग्रेस। क्वेश्चन पेपर विवाद पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की सफाई, कहा बोर्ड ऑटोनोमस है, सरकार का दखल नहीं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के 24 जगहों पर सीबीआई की रेड। फर्जीवाड़ा करने के मामले में एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर्स और निजी कंपनीज पर केस दर्ज हुआ। उमर खालिद के भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा क्या गांधी और शहीद भगत सिंह ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। जमानत खारिज किए जाने को उमर खालिद ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच के एफिडेविट पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा सही हलफनामा दाखिल करें। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था किसी विशेष समुदाय के प्रति खास शब्द का नहीं किया गया था इस्तेमाल। असम में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से यूक्रेन के 2 नागरिक पकड़े गए, दोनों से बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद की गई। उड़ीसा के कोरापुट जिले में 2 गांव वालों के बीच हिंसक झड़प हुई, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। उड़ीसा के मयूरभंज में पीट कर हत्या करने का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बनारस में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नई शिक्षा नीति लागू करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। महमूदाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। पीएमएलए कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई, 6 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मलिक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन का मामला, कोर्ट ने वकील गुणारत्ने सदावर्ते समेत 116 आरोपियों को जमानत दी। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 42 साल का ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ, 24 लाख रुपए की कीमत के ड्रग्स जब्त किए गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एसओपीज जारी की, बनाना होगा क्वारंटीन रूम। दिल्ली के शिक्षकों को रोज बच्चों से उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, कोरोना संबंधित लक्षणों के बारे में भी लेनी होगी जानकारी। दिल्ली के स्कूलों में लंच और किताब शेयर करने पर लगी रोक, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना, प्राइवेट 4 व्हीलर पर भी लागू नहीं होंगे नियम। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, गुरुवार को 100 से ज्यादा लोगों के चालान कटे। शंघाई में खाने पीने की समस्या दूर होगी, सामान की सप्लाई के लिए ट्रक ड्राइवर्स को कोविड नियमों में ढील दी जाएगी। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन की जगहों पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया था, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर पुष्टि की। अमेरिकी सांसद के पीओ के दौरे को अमेरिका ने निजी यात्रा बताया, कहा इसका अमेरिका या उसकी नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से भागकर भारत आए 18 श्रीलंकाई तमिलनाडु के मंडपम में शरणार्थी शिविर में ठहराया गया। श्रीलंका के पूर्व आर्मी चीफ सरथ फुर्जका का सुझाव, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना होगा। लाहौर रैली में इमरान खान ने सेना को धमकी दी, कहा मेरी सरकार को हटाने की गलती करने वाले जल्द चुनाव कराएं, नहीं तो आयातित सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अर्थ डे पर चीनी कलाकार की अनोखी अपील, दुनिया भर के लोगों से अम्ब्रेला की तरह पृथ्वी की रक्षा करने की अपील की। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 32 पैसे गिरा, $1 की कीमत 76 रुपए 49 पैसे। सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 715 और निफ्टी 221 अंक लुढ़का। पूर्व गेंदबाज आरपी सिंह की धोनी को सलाह, वापस लें अपना रिटायरमेंट, T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लें धोनी। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने जीता रजत पदक, मनीषा ने 62 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। खेल को और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को नहीं देना होगा शुल्क। दबंग खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आयुष शर्मा की एंट्री हुई, श्रेयस तलपड़े और अरशद वारसी बाहर हुए। केजीएफ चैप्टर 2 की ताबड़तोड़ कमाई, सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड वाइड 755 करोड़ के पार। तब्बू ने भूल भुलैया फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया, खौफनाक साय से घिरी नजर आई एक्ट्रेस।
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट से तस्वीरें वायरल, रिवील हुआ आलिया और रणबीर का लुक। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल की मनाली में शूटिंग शुरू हुई। अगले साल 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।